स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम फाइनल कोड। आज इस प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया का आज थर्ड पार्ट है। आज मैं आप लोगों को बाकी सब सेक्शन बता दूंगा और क्या कंक्लूजन निकलता है, कैसे करके क्या इंडिया में पूरा तरीका से लीगल कर देना चाहिए कि इसे पूरा तरीका से बैन कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं इससे पहले टॉपिक में मैंने आप लोगों को सेक्शन IPTA एक्ट का सेक्शन 3 तक मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को IPTA का सेक्शन 5, सेक्शन 372, सीरीज 73 के बारे में बताऊंगा। IPTA का सेक्शन 5 क्या बोलता है? देखिए, IPA का सेक्शन 5 बोलता है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, किसी को अगर हम लोग खरीदते हैं किसके लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उसका मर्जी हो या उसका मर्जी ना हो, क्या है ये पनिशेबल ऑफेंस है। या किसी को भी एक जगह से दूसरा जगह ब्रॉथल में लेकर जाना इसलिए कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करे, ये भी इलीगल है। तो अगर हम लोग किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए ताकि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करे, जो ये ऐसा करता है वो कन्विक्ट है और उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है। कितना? मतलब 3 से लेकर 7 साल तक का सजा है और फाइन भी है 2000 रुपया। ये तो तब केस में जब आप किसी को जानबूझकर वो पर्सन अपना मर्जी से मान लीजिए कि ये काम में उतरता है, फिर भी आप उसे खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको 3 से लेकर 7 साल का सजा है। लेकिन अगर आप किसी का विल का खिलाफ यानी मर्जी का खिलाफ आप उसे ये बिजनेस में लेकर आते हैं, यानी कि इस बिजनेस पे आप उसे क्या करते हैं, शामिल करते हैं उसका मर्जी का बिना, तो सजा कितना साल तक का है? मतलब 7 साल से लेकर 14 साल तक का सजा। और अगर मान लीजिए इस सेक्शन में और भी बताया गया कि अगर वो जिसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाया गया है वो अगर माइनर है तो क्या होगा, यानी कि 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको सजा हो सकता है अगर वो माइनर है तो। देखिए, सेक्शन 372 और 373 इंडियन पिनल कोड का पनिशमेंट से डील करता है कि कोई भी अगर मान लीजिए सेक्शन 372 और 373 ये दो सेक्शन IPC का डील करता है पनिशमेंट से रिलेटेड कि अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूट को खरीदता है या बेचता है उसके लिए क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में ये 372 और 373 बात करता है। देखिए, सेक्शन 372 और 373 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पनिशमेंट के बारे में बताता है किसके लिए, जो खरीदता है या बेचता है माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो सेक्शन 372 क्या कहता है? देखिए, कोई भी किसी को बेचता है या हायर में देता है यानी कि रेंट पे देता है, अगर उसका एज 18 साल से कम है, फिर भी उसे इस काम के यानी प्रोस्टिट्यूशन का पर्पस के लिए उसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का काम कराता है या ऐसा काम कराता है उसका मर्जी का बिना, जो वो काम नहीं करना चाहता है, जो उसका विल का खिलाफ, इसका मोरल का खिलाफ है, अगर मान लीजिए जबरदस्ती ये बिजनेस में लाया जाता है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी शामिल है, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस शामिल है, या उसका मर्जी का खिलाफ आप उसे कोई भी फैक्ट्री में या कोई भी ऐसा इमोरल एक्टिविटीज कराए जो उसे पसंद नहीं है, या एक इंसान के लिए वो काम करना नैतिकता के खिलाफ है, मान लीजिए उसे ड्रग्स का सप्लाई करवा रहे हैं या उसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करा दे, तो वो सब चीज 372 में कवर है। तो अगर आप किसी को बेचते या यानी रेंट पे या हायर में भी किसी को देते हैं, ये कौन है, बेचने वाला को, और वो अंडर एज 18 साल से कम है, तो ऐसा सब लोगों को कितना साल का सजा है? 10 साल तक का सजा है और फाइन भी लगेगा। यानी कि कोई भी अगर किसी को भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचता है या हायर में देता है तो उसे कितना साल का सजा है? सिंपल 10 साल तक का सजा है और फाइन भी है। सेक्शन 373 IPC का क्या बोलता है देख लेते हैं। तो कोई भी पर्सन खरीदता है या हायर में लेता है ऐसा पर्सन को जिसका एज 18 साल से कम है, और वो कोई भी काम के लिए इमोरल कोई पर्पस के लिए भी ले सकते हैं या प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले सकते हैं, कोई भी कारण से अगर उसे खरीदता है, बाय करता है या हायर करता है, तो ऐसे लोगों को कितना साल का सजा है? ये भी 10 साल का सजा और फाइन है। सेक्शन 372 और 373 क्या बोलता है? 372 IPC इंडियन पिनल कोड का ये बोलता है कि कोई भी अगर बेचता है या हायर में देता है किसी को, तो उसके लिए 372 उसका पनिशमेंट से डील करता है, और 373 जो खरीदता है या हायर में लेता है, अगर जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है, दोनों के लिए सजा है। ज्यादातर केस में क्या होता है, जो बेच रहा है उसे ही सजा होता है, लेकिन इधर पर ऐसा नहीं है, खरीदने और बेचने वाला दोनों के लिए सजा। कितना साल का? 10 साल का सजा और फाइन। एक केस आया था जोगेश्वर घोष वर्सेस इम्पेरर, इसमें कुछ एस्टिमेट रिपोर्ट बताया गया कि कितना प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़की लोगों को खरीदा या बेचा जाता है। 69 केसेस आया था लड़की लोगों को बेचने का प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इंडिया में 2007 में क्या रिपोर्ट आया था कि 69 ऐसा केसेस था जिसमें लड़की लोग को बेचा गया था प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जबकि 2006 का हिसाब से अगर 2007 में देखे तो जो लड़की लोग को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचने का जो प्रोसेस है इसमें कमी आया। कितना परसेंट का कमी है? 43.9% का कमी आया था। देखिए, वेस्ट बंगाल में 79.7% जो केसेस है, यानी कि 69 में जो 55 केसेस है, ये क्या है, लड़की लोगों को बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जो भी केसेस रिपोर्ट किया जाता है। फिर 40 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लड़की लोग खरीदता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, दलाल बेचता है, जो ब्रॉथल ओनर होता है वो खरीदता है। 2007 का रिपोर्ट है कि 40 केसेस ऐसा आया था जिसमें लड़की लोग खरीदा गया था प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस के लिए। और तो 2006 का मुकाबले में 2007 में क्या होता है, लड़की लोग खरीदने का रेट बढ़ गया था, यानी कि लड़की लोग को ज्यादा खरीदा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। कितना परसेंट? 14.3% केसेस
बढ़ गया था 2006 के मुकाबले में 2007 में। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 77.5% केसेस को रिपोर्ट किया था। 2007 में जो रिपोर्ट आया था लड़की लोग खरीदने का, उसमें से 77.5% जो केसेस था वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड था। यानी कि महाराष्ट्र में 40 में से 31 केसेस जो था वो महाराष्ट्र से ही था। यानी कि 40 लड़की लोगों को अगर खरीदा गया, उसमें से 31 लड़की लोग को महाराष्ट्र में खरीदा गया। ये रिपोर्ट ये बताता है। आप कंक्लूजन क्या आता है? तो इधर से क्या लीगल स्टेटस लगता है कि इंडिया में क्या लीगल स्टेटस? सिंपली वॉलंटरी अगर प्रोस्टिट्यूशन करती है, यानी कि शौक के लिए, पैसे के लिए आप अगर वॉलंटरी प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तो वो लीगल है। सिंपल अगर आपको मैं समझा दूं, बोल दूं कि मान लीजिए इसका बिजनेस अलाउ नहीं है, मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करता है, ब्रोथल खोल के या दलाल टाइप लड़की लोग खरीदना बेचना, उसका कमीशन खाना, ये तो पूरा तरीका से इलीगल है। लेकिन अगर कोई कॉल गर्ल टाइप का आप फोन किए, आपका पास सर्विस प्रोवाइड कर दी और आप उसे पैसा दिए, बीच में कोई दलाल उलाल नहीं, ना कोई ब्रोथल ओनर, और ये सब काम प्राइवेटली अगर आप लोग या जो करती है प्रोस्टिट्यूट, ऐसे प्रोस्टिट्यूट लोग को अलाउ है। यानी कि कॉल गर्ल टाइप को जो लड़की लोग है, इन लोग को समझ लीजिए कि इन लोग के लिए प्रोस्टिट्यूशन अलाउ है। लेकिन ब्रोथल बनाकर ब्रोथल में प्रोस्टिट्यूट को रखना, दलाल लोग कमीशन खाता, ब्रोथल ओनर कमीशन खाता है, ये सब एक्टिविटीज इलीगल है। और मान लीजिए जो प्रोस्टिट्यूट लोग को अलाउ भी है, लेकिन वो लोग लेबर लॉ जो है, मान लीजिए कि उन लोग का कोई सेक्स वर्कर, उन लोगों के साथ अगर मान लीजिए कोई भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो लेबर लॉ के तहत जाके केस दायर नहीं कर सकती है, ना कोई लेबर लॉ के तहत कोई भी बेनिफिट उन्हें मिलेगा। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस देखा जाए तो इलीगल है, कोई अगर इस बिजनेस को चलाता है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उसके नाक के नीचे बड़ा बड़ा ब्रोथल चलता है, दलाल लोग रास्ता में प्रोस्टिट्यूशन लोग का डीलिंग करता है, लेकिन पुलिस लोगों के सामने कोई बोलने वाला नहीं, कोई चालने वाला नहीं। जबकि इलीगल है, ब्रोथल नहीं बना सकते या ब्रोथल को हेल्ड नहीं कर सकते, ये सब होने के बावजूद भी फिर कानून बना हुआ है कि पनिशमेंट है। जो भी ब्रोथल ओनर होता है या जो दलाल होता है, उन लोगों के लिए पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का पनिशमेंट है। जो जगह देता है उसके लिए भी सजा है, लेकिन जो जगह को मैनेज करता है या जो जगह देता है रेंट पे या खरीदता है, बेचता है, ये सब के लिए सजा। क्योंकि कोई अगर लड़की अपना मर्जी से करती है, वो तो प्राइवेटली अलाउ है, लेकिन आप उसको एक बिजनेस का रूप नहीं दे सकते, तो वो पूरा तरीका से इलीगल माना जाता है। एक पूरा चेन बना के पूरा ऑर्गेनाइज वे पे ये काम नहीं कर सकते, ये तो इलीगल है। लेकिन इलीगल होने के बावजूद भी हजारों और लाखों केसेस हमारे सामने रोज आता है कि जहाँ पर कानून होते हुए भी इन लोग धड़ल्ले से खुलेआम काम करते हैं। आप बहुत सारा ऐसा एरिया है, अगर आपको पता नहीं कोई भी रेड लाइट एरिया, आप गलती से वहां चले गए, प्रोस्टिट्यूट आपको रास्ता में मिल जाएगी और आपको आपका हाथ पकड़ के टानेगा, कोई कुछ करेगा, कोई आपको खिड़की से आवाज देगा। तो ये सब क्या है? एक इमोरल इथिक्स है कि हर किसी को ये सब पसंद नहीं आ जाता, आदमी को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी ये सब धड़ल्ला से चलता है। इंडियन सोसाइटी जो है वो प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्कर को क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो डिबेट है बहुत दिन से चल रहा है कि क्या प्रोस्टिट्यूशन का पूरा जो बिजनेस है, इसे हमें क्या लीगलाइज कर देना चाहिए? अगर लीगलाइज कर दिया जाता है, इससे औरत और बच्चे जो ब्रोथल में बचते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ कानून भी लाया जाएगा। मान लीजिए कि इसे लीगलाइज कर दिया जाता है, तो उन लोग लीगलाइज करने से क्या होता है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो प्रोस्टिट्यूट का जो बच्चा जो ब्रोथल में पैदा होता है, तो उन लोग को प्रॉपर हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, उन लोग अपना लीगल राइट्स होगा। उन लोगों के साथ अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज या फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज होता है, उन लोग कोर्ट जा सकती है, उन लोग अपना आवाज उठा सकती है, लेबर लॉ के तहत अगर उन लोग खबर हो सकती है, अगर लीगलाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर मान ली लीगलाइज कर भी दिया जाता है, अगर लीगलाइज पूरा तरीके से कर दिया जाता है, ब्रोथल रख सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट अपना बिजनेस को आराम से कर सकती है, अगर पूरा तरीके से लीगलाइज कर दिया जाए और ब्रोथल को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो जो इसका अगेंस्ट, जो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने का अगेंस्ट, वो ये बोलते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी आज ब्रोथल खुलेआम चल रहा है, जो प्रोस्टिट्यूट उन लोगों के साथ अब्यूज होता ही है, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है। अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो उन लोगों के साथ और भी बर्बरता होगा, और भी समझ लीजिए केसेस में राइसेस होगा, और भी उन लोगों पर जुल्म बढ़ जाएगा, उन लोगों ब्रूटैलिटी उन लोगों पर और बढ़ेगा, उन लोगों का जिंदगी में सुधार नहीं आएगा, उल्टा और उन लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगा। और बच्चों लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए भी इसे लीगलाइज करना सही नहीं है। और जो इसे इलीगल मानते हैं, उनका मानना है कि अगर इसे लीगलाइज कर दिया जाए तो इंसान का जो बॉडी हो जाएगा, समझ लीजिए वो एक कम्युनिटी का माने, कम्युनिटी का समझ लीजिए समान हो जाएगा कि उसे खरीदना है, बेचना है, हर कोई इंसान का बॉडी का जो डिग्निटी है वो खत्म हो जाएगा। इंसान का बॉडी समझ लीजिए एक कम्युनिटी ही बन के रह जाएगा, और इससे लड़की लोग को जो और वीमेन और जो गर्ल्स है उन लोग एक्सप्लॉयटेशन पड़ेगा, ना कि खत्म होगा। जो ये सब लाइन का जो माफियाज है, उन लोग को समझ लीजिए कि अभी उन लोग जो छुपके छुपाए इलीगल तरीका से कर रहे हैं, अगर वो धरा जाते तो उनको सजा मिलेगा। तो अब उन लोग को जब लीगलाइज होगा तो उन लोग खुलेआम ये काम करेंगे, उन लोग को बोलने वाला कोई नहीं है, ना उन लोग को ऊपर रिपोर्ट करने वाला, केस करने वाला कोई बचेगा नहीं। जबकि अभी भी इलीगल होने के बावजूद भी उन लोगों का खिलाफ जो प्रोस्टिट्यूट माफिया है, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत कोई डरते हैं। जब लीगलाइज हो जाएगा तब तो फिर उन लोग को लीगल बैकिंग मिल जाएगा, तब फिर वीमेन और गर्ल उन लोगों का तो खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो ये तो बहस है, देखा
देखा जाता है फ्यूचर में क्या इसका रिजल्ट आउट होता है, क्या पूरा तरीका से प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया जाता है या जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलने दिया जा सकता है, और जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन करते तो आप अलाउ है, गाइडलाइंस के खिलाफ करते तो आपको सजा मिलेगा। तो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, ये तो बात का बात है। तो आप लोग को क्या लगता है, आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय बता सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में पूरा तरीका से लीगल कर देना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, या तो पूरा तरीका से ही बैन कर देना चाहिए कि प्रोस्टिट्यूशन नाम कोई बिजनेस या प्रोफेशन कोई भी इसे ना अपनाए। अगर मान लीजिए जो ये चाहता है कि पूरा तरीका से इलीगल हो जाए, उनका क्या मानना है? उनका मानना ये है कि जो इंडियन जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे लीगल बैकिंग भी है, जो प्रोस्टिट्यूशन अपना मर्जी से कर सकती है, उसे भी पूरा तरीका से बैन कर दिया जाए। बहुत को ये भी बोलते हैं क्योंकि अगर इसे पूरा तरीका से बैन कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ब्रॉथेल ओनर है या जो लड़की फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस में ढकेला जाता है, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग और भी सख्ती से कदम उठा सकेंगे। और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है औरतों लोगों के खिलाफ, बच्ची लोगों के खिलाफ, उसके लिए हम लोग अच्छा कदम उठा सकते हैं और उन लोग एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचा सकते हैं। तो आप लोग क्या राय है नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।